तो आज हम लोगों को बताने वाले हैं एथेनॉल के बारे में। तो बच्चों, ये जो एथेनॉल टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्लास 12 केमिस्ट्री के एग्जाम में। तो जो चैप्टर है अल्कोहल फिनाइल ईथर, उस चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो C2 क्यों है? क्योंकि इसे एथ बोल रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था उसे मेथ बोलते थे, तो उसमें कार्बन की एक ही संख्या थी, और ये इसे एथ बोल रहे हैं तो इसमें 2 कार्बन की चैन है। तो एथेनॉल हो जाएगा C2H5OH। तो सबसे पहले इसकी जो विधि है वो देखेंगे, फिर इसकी उपयोगिता देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले विधि देख लेते हैं। विधि में दिया हुआ है कि औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल का निर्माण फर्मेंटेशन किड यानी कि फर्मेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं किण्वन विधि से किया जाता है। यानी कि एथेनॉल का निर्माण किण्वन विधि से किया जाता है। यह विधि अल्कोहल को प्राप्त करने की सबसे पुरानी विधि है। यानी कि जो अल्कोहल होता है उसको प्राप्त करने की यह सबसे पुरानी विधि होती है। और अब हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो सबसे पहले एथेनॉल की उपयोगिता का हेडिंग डालेंगे। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एथेनॉल की विधि लिखिए और इसकी उपयोगिता साथ में लिखिए। तो आपको उपयोगिता की हेडिंग डाल लेनी है। पहली उपयोगिता इसमें लिखनी होगी कि इस विधि में शर्करा के प्रयोग से तथा इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो शर्करा होता है उसके प्रयोग से तथा इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। इन्वर्टेज जो हार्मोन एंजाइम है, इसको क्या किया जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के आणविक सूत्र समान होते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है, इसका जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6, तो ये समान होते हैं दोनों में। ग्लूकोज का भी यही होगा और फ्रक्टोज का यही भी होगा। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होने की वजह से तथा फ्रक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होने की वजह से दोनों की ज्यामिति समान हो जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह ये वाला क्रियात्मक समूह होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। इसी वजह से दोनों की जो ज्यामिति होती है, यानी दोनों की जो संरचना होती है, ग्लूकोज की जो संरचना बनेगी और फ्रक्टोज की जो संरचना बनेगी, वो सेम ही बनेगी। वो हम आपको एक चैप्टर है लास्ट में, तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना पूछ दी जाती है आपके एग्जाम में, वो बाद में करा देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना आपके एग्जाम में आ जाती है। तो अब हम इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो चौथे पॉइंट में दिया हुआ कि ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है तथा CO2 साइटोटर्मिनल के रूप में मिलती है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे C12H22 और O11 ले लिया। इसको जब H2O के साथ मिलाएंगे और इन्वर्टेज हार्मोन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब इनकी क्रिया कराएंगे तो हमें एक ग्लूकोज प्राप्त होगा, एक फ्रक्टोज प्राप्त होगा। यानी कि 2 संरचनाएं प्राप्त होंगी। अब यहाँ पे H2O क्यों लिया गया? क्योंकि अगर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त करना है तो यहाँ पे जो संख्या H की है वो बढ़ानी होगी 2, H24 करना होगा, और जो O है वो 12 करना होगा। क्योंकि यहाँ पे 6 O है, इधर भी 6 O है, तो यहाँ पे H2O को ऐड करना होगा, तभी यहाँ पे 6 O हो जाएंगे, वरना यहाँ पे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये और कुछ बन जाएगा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाने के लिए H2O को ऐड करेंगे। तो अब आप बैलेंसिंग देख सकते हैं, दोनों की बैलेंसिंग समान हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्लूकोज ले लें या फ्रक्टोज ले लें, ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेकर उसके जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। यानी कि C2H5OH प्राप्त होता है और CO2 मुक्त हो जाता है। CO2 मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो एथेनॉल प्राप्त होगा वो 2 मात्रा में प्राप्त होगा, और CO2 प्राप्त होगा वो भी 2 मात्रा में प्राप्त होगा। क्योंकि बैलेंसिंग में यहाँ पे जो कार्बन है वो 6 है, 2 दूनी 4 कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, 2 कार्बन यहाँ पे हो जाएंगे, 6 कार्बन हो गए। H12 है तो 5 10 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे। यहाँ से 2 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे, तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएंगे, और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएंगे, 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो यही आपकी एथेनॉल की विधि और उपयोगिता हो जाएगी। यानी कि जो एथेनॉल की विधि और उपयोगिता थी वो यही हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बचा हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें।
और जो नीचे रिएक्शन दी हुई है उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट आंसर है, कभी कभी आपके एग्जाम पूछ दिया जाएगा, 3 नंबर में पूछेगा। अगर पूछेगा कि एथेनॉल की विधि लिखिए, सूत्र लिखिए और इसकी उपयोगिताएं लिखिए। तो आपको 4 से 5 उपयोगिता लिख देनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है। छोटी छोटी उपयोगिता आप इनकी बना सकते हैं, अगर बना सके तो बना सकते हैं। छोटी छोटी उपयोगिता बना लेंगे तो आपको आसान रहेगा। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।